Hello everyone, let's continue reading of our remaining chapter थर्ड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो टैरो है वो लकड़ियाँ काटते हुए उसको आवाज़ आती है पानी की बहने की, तो वो बहुत ही प्यासा था तो वो उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ता है जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी। फिर क्या हुआ? टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा सा सुंदर सा वाटरफॉल था, एक झरना था जो कि छुपा हुआ था। कहाँ पे? बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस, फिर उसने क्या किया? ये जो वर्ड है नीलिंग, इट मीन्स वो अपने घुटनों के बल बैठ गया, अपने घुटनों के बल एक जगह पे बैठ गया जहाँ से जो वाटर है फ्लॉड क्वाइटली, बड़ी ही आराम से बह रहा था, यानी कि पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं था उस जगह पे। फिर उसने क्या किया? He cupped a little in his hands. Cupped a little, it means जब आप अपने दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं हाथों के, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा सर्कल सा बन जाता है। तो वहाँ पे जो सर्कल बन जाता है उसमें उस अपने हाथ के उस सर्कल के अंदर उसने पानी भरा एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास ले गया। इट मीन्स उसने उसको पिया। वॉज इट वाटर? अब वो बड़ा हैरान होता है, क्या सोचता है? वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट साके, या फिर वो साके था, यानी कि ये वो लिक्विड था जो उसको अपने पिताजी के लिए चाहिए था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, तो उसने क्या किया? उस बार बार उस लिक्विड को टेस्ट करके देखा, क्या वाकई में वो साके था या उसका वहम था। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके, और हर बार जो है उसको ऐसा ही लगा कि ये बहुत ही डिलीशियस मीन्स टेस्टी, कि ये तो टेस्टी सा साके ही था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो ठंडे पानी की जगह पे साके था और बहुत ही टेस्टी था। फिर क्या हुआ? तारो क्विकली फिल द पिक्चर, टैरो ने क्या किया? जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, उसने अपना पिक्चर यानी कि पॉट, उसने अपने पॉट को भरा, घड़े को भरा। ही हैड विद हिम, और वो घड़ा वो अपने साथ लेके आया हुआ था। एंड हरिड होम, और जल्दी से वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ा ही डिलाइटेड हुआ, इट मीन्स बड़ा ही खुश हुआ, हैप्पी हुआ विद द साके। जब उसने वो साके लिया तो वो बड़ा ही खुश हुआ। अब जो है उसने जब वो साके पिया तो आफ्टर वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, जब उसने उस लिक्विड की यानी कि उस साके की सिर्फ एक ही सिप ली, इट मीन्स उसने एक ही घूंट वो पिया। ही स्टॉप शिवरिंग, शिवरिंग होता है कपकपाना, जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आपकी कपकपी छूट जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड शिवरिंग। तो उसकी जो शिवरिंग थी यानी कि उसका जो कपकपाना था वो बिल्कुल बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फिर उसने क्या किया? थोड़ा सा उसने नाचा, फर्श के बीच में खड़ा होकर वो थोड़ा सा उसने डांस किया। इट मीन्स अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को क्या हुआ? अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, वहाँ पे उनका एक नेबर आया, उनका एक पड़ोसी आया जो कि उनसे मिलने के लिए वहाँ पे रुक गया। टैरोस फादर, टैरो के जो पिता थे, उन्होंने बड़ी ही पोलाइटली मीन्स बड़े ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही विनम्रता से ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। अब जो नेबर था वो था नहीं, वो थी से हर से हमें पता चल रहा है। अब जो टैरो के जो फादर थे उन्होंने बड़े ही विनम्रता से उस लेडी को एक कप साके पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडिली, जो लेडी थी वो लालच में सारा का सारा एकदम से पी गई। ग्रेडिली हेयर मीन्स जब आपको चाहिए हो और वो चीज़ आपको मिल जाए और आपका मन करे कि आपको और ज़्यादा ऐसा मिले, दैट वर्ड मीन्स ग्रेडिली। एंड थैंक्ड अ ओल्ड मैन, अब उस लेडी ने वो ड्रिंक पिया और जो बूढ़ा इंसान था उसका धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने क्या किया? वो जो स्टोरी थी किसकी? मैजिक वाटरफॉल की, उस झरने की, जादुई झरने की, वो उस लेडी को सुनाई।
थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। अब उस लेडी ने उस डिलीशियस यानी कि टेस्टी ड्रिंक के लिए उनका धन्यवाद किया। फिर क्या हुआ? शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। बाय नाइटफॉल, रात होने से पहले, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उस लेडी ने क्या किया? वो जो स्टोरी थी मैजिक वाटरफॉल की, वो फैला दी। कहाँ फैला दी? थ्रू आउट मीन्स सारे के सारे विलेज में, यानी कि सारे विलेज वाले उस स्टोरी को अब सुन चुके थे शाम होने से पहले। दैट इवनिंग उस शाम को क्या हुआ? देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स। वहाँ पे विजिटर्स यानी कि मिलने वालों का एक बड़ा सा झुंड इकट्ठा हो गया। इट मीन्स मिलने वालों की एक लाइन लग गई। टू द वुड कटर्स हाउस, उस लकड़हारे के घर के सामने। और वो सभी किससे मिलने आए होंगे? उस वुड कटर से मिलने आए होंगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से हर एक ने वो स्टोरी सुनी मैजिक वाटरफॉल की। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और साथ के साथ उन्होंने सभी ने एक एक जो सिप है वो साके का भी लिया, उस लिक्विड का भी लिया। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से भी कम समय में, द पिचर वॉज एम्प्टी, जो पिचर था, जो पॉट था, वो एम्प्टी हो गया, यानी कि सारा का सारा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। टैरो ने जो है अपना जो काम पे जाना था वो बहुत जल्दी, जितने समय पे वो मॉर्निंग में जाया करता था उससे बहुत पहले जो है काम के लिए चल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड मीन्स होता है उसके पास जितना बड़ा था, जितना बड़ा उसके पास पिक्चर था उसके पास, वो उसको लेके चल पड़ा, उसने वो उठाया। फॉर, अब वो उसने क्यों उठाया? ही इंटेंडेड मीन्स प्लान, क्योंकि उसने प्लान किया था, उसने ऐसा सोचा था। फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वाटरफॉल पे जाएगा। वैन ही रिच्ड इट, जब वो इसके पास पहुंचा, यानी कि उस वाटरफॉल के पास पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, तो वो बड़ा हैरान हुआ। क्यों हैरान हुआ? ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे के सारे पड़ोसी वहाँ पे थे। दे वर कैरिंग पीचेस, जार्स, बकेट्स, और उन्होंने अपने हाथों में क्या उठाया हुआ था? किसी ने पीचर उठाया था, किसी ने जार उठाया था, किसी ने बकेट उठाई हुई थी, बाल्टी उठाई थी। एनीथिंग दे कुड फाइंड, जो कुछ भी उनको मिला, टू होल्ड, वो उसको उठा लाए। अब उसको किस लिए उठा के लाए? क्योंकि उनको भरना था मैजिक साके, उनको वो जादुई ड्रिंक जो है वो भर के लेके जाना था। देन तब क्या हुआ? वन विलेजर नेल्ट, एक जो विलेजर था वो अपने घुटनों के बल बैठा। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, अपने जो माउथ है उसको झरने के नीचे उसने थोड़ा सा किया ताकि वो पी सके उस मैजिक ड्रिंक को। वहाँ पे उसने मैजिक ड्रिंक पीने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया। ही ड्रैंक अगैन एंड अगैन, उसने बार बार वो पिया। एंड देन शाउटेड, फिर वो चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से से, फिर वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी है, सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी फिर उसको ट्राई किया, कि उसको टेस्ट किया कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, रियलिटी क्या है। बट देयर वॉज नो साके, लेकिन वाकई में वहाँ पे कोई साके नहीं था, कोई लिक्विड नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर। तो साके की जगह पे वहाँ पे क्या था? सिर्फ ठंडा पानी था, सिर्फ ठंडा पानी था वहाँ पे। फिर क्या हुआ? वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, अब जो विलेजर्स थे वो चिल्लाने लग गई कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है। ट्रिक्ड मीन्स धोखा होना, डिसीव्ड अनदर मीनिंग इज गिवन हियर, कि उनके साथ धोखा हुआ था। वेयर इज टैरो, वो टैरो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, ड्राउन मीन्स डुबो दें, आओ उसको इसी वाटरफॉल के अंदर डुबो देते हैं, इसी झरने में ही उसको डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ, लेकिन टैरो बड़ा बुद्धिमान था। टू स्लिप, वो धीरे से फिसल गया। बिहाइंड रॉक, एक रॉक के पीछे, एक चट्टान के पीछे खिसक गया।
When he saw how things were changing, जब उसने देखा कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही थी, इट मीन्स विलेजर्स उसके अगेंस्ट हो रहे थे, तो वो वहाँ पे चुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अब वो किसी को कहीं भी नहीं मिला। वो ढूंढते रहे लेकिन वो उनको नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब जो विलेजर्स थे, मटरिंग होता है जब आप धीरे धीरे कुछ बोलते हो, दूसरे को सुनाई नहीं देता है, इसको बोलते हैं बड़बड़ाना। अब वो विलेजर्स थे, गुस्से से बड़बड़ा रहे थे, साथ में साथ उनको डिसअपॉइंटमेंट भी थी, इट मीन्स उनको थोड़ा सा सैडनेस भी थी, वो थोड़ा सा सैड भी फील कर रहे थे। फिर क्या हुआ, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके जो विलेजर्स थे उन्होंने वो जगह छोड़ दी, वो लोग वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब जो टैरो था वो अपने हाइडिंग प्लेस यानी कि जिस जगह पे वो छुपा हुआ था उससे बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? इट मीन्स वो भी देखना चाह रहा था कि क्या विलेजर्स ने जो कहा वो सच था। ही वंडर, उसको बड़ी हैरानी भी हो रही थी। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या वो जो लिक्विड उसने लिया था क्या वो एक सपना था उसके लिए? वंस मोर ही कट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, तो एक बार फिर से क्या हुआ, उसने थोड़ा सा लिक्विड जो है अपने हाथ में लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो उसको अपने होंठों से लगाया, उसने वो पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, वो बड़ा सरप्राइज होता है कि ये तो पहले के जैसे ही फाइन साके था, इट मीन्स बढ़िया सा टेस्टी सा साके था। तो क्या हुआ, विलेजर्स को कोल्ड वाटर क्यों लगा? टू द थॉटफुल सन, अब जो थॉटफुल सन था, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, अब जो थॉटफुल सन था, इट मीन्स वो अपने दूसरों के बारे में सोचने वाला जो बेटा था, उसको जो मैजिक वाटरफॉल है वो डिलीशियस साके दे रहा था। इट मीन्स उसको पीने के लिए तो वो लिक्विड मिल रहा था, टू एवरीवन एल्स, और दूसरों के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, दूसरों को वो सिर्फ जो है ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ टैरो, अब जो ये टैरो की स्टोरी है और साथ के साथ उसके मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है, रिच द एम्परर ऑफ जापान, अब जो ये है जापान का जो एम्परर है, एम्परर को हम किंग भी कह सकते हैं, जो जापान का जो किंग था उसके पास पहुंचती है, यानी कि वहाँ के राजा ने वो स्टोरी सुनी। ही सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, बुलाना। ही सेंट फॉर, उसने बुलाया किसको? द यंग वुड कटर, उस नौजवान वुड कटर को बुलाया, एंड रिवार्डेड हिम, और उसको इनाम दिया। और इनाम में क्या दिया? विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, उसने उसको 20 पीस गोल्ड के दिए। ओके, फॉर, अब उसने किस लिए दिए उसको ये? हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा दयालु था, इसलिए उसको वो पैसेस मिले। देन ही नेम द फॉरेस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, फिर उस राजा ने क्या किया, टैरो के नाम पे सिटी का जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था, सबसे प्यारा जो झरना था, उसका नाम टैरो के नाम पे रख दिया। जो एम्परर था उसके बाद कहता है, दिस वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, ये उसने क्यों किया? ताकि जो सभी चिल्ड्रन हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उनको एनकरेजमेंट मिले कि वो अपने पेरेंट्स की ऑनर करें, उनकी इज्जत सम्मान करें, एंड ओबे, और उनकी बातों को माने। ओके, अब जो स्टार्टिंग में हमने 2 क्वेश्चन पुट किए थे कि टैरो का रिवार्ड क्या था, किसने दिया और क्यों दिया, आई थिंक वो सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।